गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी बुक का 6 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कबाड़ी वाली। कबाड़ी वाली का मतलब तो आप समझते होंगे बच्चों। आपके घर के बाहर भी कबाड़े वाले आते हैं जो आपके घर का सामान टूटा फूटा ले जाते हैं। रद्दी जो सामान होता है उसको ले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? कबाड़ी वाली। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलो बच्चों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में देखिए बच्चों, आपको वो चित्र दिखाई दे रहा होगा कि क्या तुम कभी किसी कबाड़ी वाली से मिले हो जो कबाड़ बेचती है। यह किरण की सच्ची कहानी है जिसकी पटना में कबाड़ की दुकान है। मैं गांव में एक हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरे पिता चाहते थे कि लड़कियां भी लड़कों की तरह पढ़ें। मुझे हिंदी और विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन गणित से मुझे नफरत थी। परंतु आज गणित ही मेरे सबसे ज़्यादा काम आता है। मैं स्कूल में यह कभी सोच भी नहीं सकती थी। ठीक है ना बच्चों, आपको समझ में आया कि ये किरण नाम की लड़की है जो एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी और उसको गणित में बिल्कुल रुचि नहीं थी। उसे हिंदी और विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता था। ठीक है ना। फिर बाद में यही सब्जेक्ट यानी गणित ही उसको अच्छा लगने लगा। आगे देखिए बच्चों, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें भी गणित मुश्किल लगता है? तो बच्चों, इसमें कई बच्चों को गणित कठिन भी लगता है और कईयों को इजी भी लगता है। तो जैसा आपको जो सोचते हो वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तुम्हें गणित की पुस्तक में सबसे कठिन क्या लगता है, ये भी आपको बच्चों खुद को करना है। जो आपको गणित की पुस्तक में कठिन लगता है वो चीज़ आपको लिखनी है। आगे देखिए बच्चों, तुम्हें उसमें सबसे आसान पाठ कौन सा लगता है? तो बच्चों, आपकी जो गणित की पुस्तक है उसमें आपको जो सबसे इजी लगता है, आसान लगता है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। आगे देखिए बच्चों, जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसलिए मेरी माँ को दूसरों के घर में नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा। हम बहुत मुश्किल समय से गुजरे। मुझे कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। मैं और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी। तो बच्चे, आप समझ ही गए होंगे कि जब ये छोटी थी तो उसके पिताजी ख़त्म हो गए किसी दुर्घटना में, और उसकी माँ कहाँ पे काम करती थी? नौकरानी के रूप में काम करती थी किसी के घर पे। तो बच्चों, उस समय उसके वो मुश्किल के दिन थे और उसको जब वो कक्षा 8वीं में आई तो उसको इस कारण स्कूल छोड़ना पड़ा। और वो लड़की पढ़ना भी चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसकी शादी कर दी। इतना समझ में आ गया बच्चों आपको? आगे देखिए, मेरे पति का परिवार एक कच्चे मकान में रहता था। उनके 2 भाई और 1 बहन स्कूल नहीं जाते थे। मेरे पति की चाय की एक दुकान थी। अब आगे पता लगाओ बच्चों, 1 कप की चाय की कीमत। लोगों से पूछकर 1 कप चाय की कीमत मालूम करो। तो बच्चों, 1 कप चाय की कीमत यानी जब हम किसी दुकान में पीते हैं, बाहर जो रेडी की दुकान होती है तो वहाँ पे हमें थोड़ी सस्ती चाय मिल जाती है, तो वहाँ पे उसकी कीमत मिलती है हमें 5 रुपये। और यदि किसी हम होटल में पीते हैं उस चाय को तो उसकी कीमत होती है 10 रुपये। हाँ चलो बच्चों, अब आगे देखते हैं। अगर एक आदमी चाय की दुकान से एक दिन में 30 रुपये कमाता है तो वह 10 दिन में कितना कमाएगा? तो बच्चों, जब एक आदमी की कमाई एक दिन की है 30 रुपये, ठीक है ना, तो इसलिए 2 दिन की कमाई होगी, हम 30 को 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना। और जब इसमें पूछा गया है कि 10 दिन में कितना कमाएगा, तो 10 दिन की कमाई होगी 30 रुपये, यानी जो 30 है उसको हम किससे गुणा कर देंगे? 10 से। तो 30 को जब 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 300 रुपये। तो उसकी 10 दिन की कमाई होगी, यहाँ पे आंसर आएगा 300 रुपये। अगला है, 1 महीने में कितना कमाएगा? तो 1 महीने में कैसे कमाएगा बच्चों? जब 1 महीने में कितने दिन होते हैं आपको पता है? 30 दिन। तो अगर एक दिन में कमाई होती है उसकी 30 रुपये, इसमें दिया गया है एक दिन की कमाई 30 रुपये, तो 30 दिनों की कमाई होगी, यानी हम 1 महीने में होते हैं 30 दिन, तो 30 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 30 से। 30 को 30 से गुणा कर देंगे तो उसका खर्चा आएगा 30 गुणा 30, तो 900 रुपये। तो 1 महीने की कमाई हो गई 900 रुपये। आगे है, तुमने ये जवाब कैसे निकाला? बातचीत करो। तो बच्चों, हमने ये कैसे निकाला? हमने इसको आपस में गुणा करके इसका आंसर को हल किया। आगे देखिए बच्चों, मैंने अपना खुद का व्यापार करने की सोची। कभी एक चूड़ी की दुकान खोलने की सोची तो कभी दर्जी की दुकान, लेकिन मेरे चाचा ने कहा कि हम कबाड़ी की दुकान खोलकर ज़्यादा कमा सकते हैं। आया बच्चों इतना समझ में? यानी किरण ने क्या सोचा कि वो चूड़ी की दुकान खोलना चाहती थी, या उसने
दर्जी की दुकान, यानी वो सिलाई का काम करना चाहती थी। लेकिन उसके चाचा ने क्या कहा कि हम कबाड़ी की दुकान खोलेंगे क्योंकि उसमें हम ज़्यादा कमा सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, 2001 में मैंने और मेरी सास ने मिलकर कबाड़ी की दुकान खोली। 2001 में किसने? किरण ने और उसकी सास ने किसकी दुकान खोली? कबाड़ी की। हमने दुकान के लिए 8,000 रुपये उधार लिए। उसने कितने रुपए उधार लिए दुकान खोलने के लिए? 8,000 रुपये। आगे देखो बच्चों, पता लगाओ उधार क्या है। तो बच्चों, उधार क्या होता है आपको पता है? यदि हमारे पास जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है, हमको कि पैसे किसी से लेने पड़ते हैं। तो जब हम किसी से पैसे लेते हैं जिसके पास पैसे देने की गुंजाइश होती है, तो वो हमें जब पैसे देता है तो उसको हम उधार लेना कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? आगे देखो, क्या तुमने कभी किसी से उधार लेने के बारे में सुना है? किस लिए? तो हाँ, मैंने एक व्यक्ति को सुना है कि जिसने अपने बेटे की शिक्षा के लिए ऋण लिया था। तो बच्चों, जब हमको ज़रूरत होती है पैसे की, तो हम जैसे हमारे बच्चे को हम पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता, तो हम किसी से उसकी पढ़ाई के लिए ऋण ले सकते हैं। हम बैंकों से भी उसका ऋण ले सकते हैं। कितना उधार लिया गया था? इसमें कितना उधार लिया गया था? 10,000 रुपये। कितना पैसा वापस किया गया था? 1 वर्ष के बाद उसके द्वारा दिया गया धन 15,000 रुपये। तो बच्चों, जब हमने उससे 10,000 रुपये उधार लिए, तो बच्चों हमको उसके ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, यानी हमको उसका ब्याज भी देना पड़ता है। तो उसको हमको बढ़ के पैसे देने पड़ते हैं। जब हमने उधार 10,000 रुपये लिया है, तो हमने उसको वापस कितने दिए? 15,000 रुपये। हरिया और बाबू 300 रुपये में हाथ ठेला खरीदना चाहते हैं। मैंने एक बैंक से 300 रुपये उधार लिए। 6 महीने तक मैं 51 रुपये प्रति माह बैंक को लौटाऊंगा। लेकिन मैंने चुन्नीलाल से 300 रुपये दिए। 6 महीने बाद में उसे 660 रुपये लौटाऊंगा। किसको अधिक पैसे लौटाने पड़ेंगे, हरिया को या बाबू को? तो बच्चों देखते हैं, 6 महीने के लिए हरिया को 51 रुपये का भुगतान करना चाहिए। हरिया द्वारा भुगतान किया गया कुल धन है 51 गुणा 6, क्योंकि उसने 6 महीने तक 51 रुपये प्रति माह बैंक को दिया। तो जब 51 को हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6 और 6 पंजे 30, यानी हरिया ने कितने रुपए दिए बैंक को? 306 रुपये। लेकिन बाबू 6 महीने बाद 360 रुपये का भुगतान करता है, इसलिए बाबू हरिया से ज़्यादा पैसे देता है। हाँ बच्चों, आपको ये वीडियो आज की समझ में आई गई होगी। तो आज का आपका यही होमवर्क है, इस वीडियो को अच्छे से पढ़ना और समझना, और जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसको आपको करना